दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। हर किसी की ज़ुबान पर एक ही सवाल है, मन में एक ही सवाल है कि प्रश्न है कि इस बार बिहार में किसकी बन रही है सरकार। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इस जवाब को देने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि बिहार में किसकी बन रही है सरकार। सर्वे के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे सर्वे सामने आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक रियल सर्वे दिखाने जा रहा हूं जिसे आपको देखना चाहिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। वैसे इस समय टीवी मीडिया लगातार सत्ताधारी पार्टी को भर भर के वोट दे रहा है, अपने सर्वे में एनडीए सरकार को जिताता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस समय प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज जो है उसकी भी चर्चा टीवी मीडिया कर रहा है, लेकिन जो बहुजन विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनके आंकड़े इस समय छुपाए जा रहे हैं। तो जिन जिन पार्टियों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जिन पार्टियों के आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे हैं, उसे भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक जो टीवी मीडिया का सर्वे है उसे भी हम आपको दिखाएंगे, और जो रियल सर्वे है जिसको लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है, एक निष्पक्ष सर्वे भी आज आपके सामने एक आंकड़ा रखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों। बिहार प्री इलेक्शन सर्वे, महीने भर के अंदर पलट गया खेल। ताज़ा सर्वे ने बढ़ाई मोदी नीतीश की टेंशन। तो जो नया ताज़ा सर्वे आया है उसमें एनडीए सरकार की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पीके की चर्चा क्यों हो रही है। पीके कितने बड़े नेता हो गए, कितनी बड़ी पार्टी के नेता हो गए, उनकी क्या हैसियत है इस चुनाव में दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिहार को समझिए दोस्तों। बिहार को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बिहार में कितनी सीटें हैं। देखिए बिहार में कुल 243 सीटें हैं। मैं उन दर्शकों के लिए बता दूं जो दर्शक हमारे नए जुड़े हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव है 6 नवंबर को पहले चरण का, दूसरे नवंबर का चुनाव है 11 नवंबर को, और जो नतीजे हैं, जो काउंटिंग का दिन है 14 नवंबर। बिहार चुनाव के ताज़ा सर्वे से पहले मैं आपको 2020 का आंकड़ा भी बता देना चाहता हूं। 2020 के चुनाव में आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उस समय आरजेडी को 75 सीटें मिली थीं, बीजेपी को 74 सीटें, और जेडीयू की बात करूं तो जेडीयू को 43 सीटें। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 19, एलजेपी को 1 और बाकी पार्टियों को 31 सीटें हासिल हुई थीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार भी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी? दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो इत्मीनान से, आराम से देखना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर की चर्चा आखिर क्यों है, प्रशांत किशोर को सर्वे में आखिर जगह टीवी मीडिया क्यों दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों इस हेडलाइन को आप देखिए, इस हेडलाइन को देखिए आप। बिहार सर्वे, प्रशांत किशोर के चुनाव नहीं लड़ने से किसको फायदा, जेडीयू को कितनी सीटें सर्वे ने बताया। तो बिहार चुनाव में ना राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, ना तो कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो रही है, ना आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। तो टीवी मीडिया के चुनावी सर्वे में बड़े बड़े नेताओं को छोड़कर पीके की चर्चा क्यों हो रही है? और बड़ा सवाल यह है, पीके कितने बड़े नेता हैं, कितनी सीटें उनको मिल रही हैं? तो दोस्तों एक सर्वे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि प्रशांत किशोर को लेकर लोग क्या सोचते हैं। एक ताज़ा सर्वे में ये पूछा गया कि प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा। तो एक सर्वे इस समय जेवीसी का वायरल है। इस सर्वे के अनुसार कहा जा रहा है कि 46% मतदाताओं का मानना है कि प्रशांत किशोर के चुनाव ना लड़ने से एनडीए को लाभ मिलेगा। 36% लोगों का कहना है कि इससे महागठबंधन को फ़ायदा हो सकता है। 18% लोग मानते हैं कि इस फैसले का चुनाव पर कोई भी विशेष असर नहीं पड़ेगा। जेवीसी के सर्वे के मुताबिक पीके की पार्टी को 243 सीटों में से सिर्फ 1 सीटें मिल सकती हैं, जबकि पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और सर्वे में उन्हें सिर्फ 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि जेवीसी के सर्वे में महागठबंधन और एनडीए को कितनी सीटें मिल रही हैं और इस सर्वे का जो आंकड़ा है वो कितना रियल है, ये भी दोस्तों आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जेवीसी का ये आंकड़ा आप देखिए। जेवीसी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 70 से 81 सीटें, जेडीयू को 42 से 48 सीटें, एलजेपी को यहाँ पर 5 से 7 सीटें, हम को 2 सीटें, आरएलएम को 2 सीटें। यानी जेवीसी के सर्वे में एनडीए को 120 से 140 सीटें दी जा रही हैं। वहीं अगर मैं महागठबंधन के आंकड़े की बात करूं तो आरजेडी को 69 यानी 70 से 78 सीटें, कांग्रेस को 10 से
17 सीटें, सीपीआई एमएल को 12 से 14 सीटें, सीपीआई को 1, सीपीआईएम को 1 से 2 सीटें। ये याद रहे जेवीसी सर्वे का आंकड़ा है। अब इस सर्वे में आपने देखा कि बहुजन जो पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है। तीसरे मोर्चे का इसमें जिक्र ही नहीं है, आम आदमी पार्टी का जिक्र ही नहीं है, ओम प्रकाश राजभर का जिक्र ही नहीं है। इसके अलावा जन सुराज को यहाँ पर 1 सीटें दी जा रही। जन सुराज का जिक्र है लेकिन बीएसपी का जिक्र नहीं है, एएसपी का जिक्र नहीं है, एआईएमआईएम का जिक्र नहीं है। आखिर इन पार्टियों के आंकड़े सर्वे क्यों छुपा रहे हैं? ताज़ा जो भी सर्वे आ रहे हैं दोस्तों, मैंने बहुत सारे सर्वे का अध्ययन किया है, उन तमाम सर्वे में इन पार्टियों को कोई भी सीट नहीं दे रहा है। बड़ा सवाल यह है, क्या एआईएमआईएम इस समय 0 हो जाएगी बिहार में? बीएसपी 0 हो जाएगी? क्या बिहार में तीसरा मोर्चा इस बार 0 हो जाएगा? ये दोस्तों बड़ा सवाल है। अब मैं आपको एक रियल आंकड़ा दिखाने जा रहा हूँ। ये रियल आंकड़ा दोस्तों आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे एनडीए की। आप लोग चाहें तो इस आंकड़े को नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीए की। एनडीए को बिहार में अगर सर्वे देखा जाए, जो औसत सर्वे दिख रहा है इस समय, जो रियल सर्वे आया है, उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 60 से 65 सीटें एनडीए को। जेडीयू को बहुत कम सीटें इस बार मिल रही हैं, 22 से 32 सीटें, 22 से 32 का मार्जिन दिखाया जा रहा है। एलजेपी को 2 से 3 सीटें। इसके अलावा हम को 0 से 1 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी है। आरएलएम को 0 से 1 सीटें, यानी आरएलएम और हम को यहाँ पर 0 या 1 सीटें मिल सकती हैं। अगर पूरा आंकड़ा आप जोड़ दीजिए तो 85 सीटें हो जाती हैं, मतलब 122। बहुमत के लिए चाहिए 122 सीटें, बहुमत से बहुत दूर है एनडीए। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में सबसे पहले हम बात करेंगे आरजेडी की। आरजेडी को बिहार में 90 से 95 सीटें, कहीं कहीं 100 सीटें भी दी जा रही हैं, 110 सीटें भी दिखाई जा रही हैं, लेकिन 90 से 95 सीटें आरजेडी को मिलती हुई फिलहाल नज़र आ रही हैं। वहीं अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस को बिहार में 18 से 20 सीटें। इसके अलावा सीपीआई एमएल को 8 से 10 सीटें, सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है, सीपीआईएम को 2 से 1 सीटें मिल सकती हैं। अगर इन सारे आंकड़ों को आप जोड़ देंगे तो ये करीब करीब 110-112 पहुंच जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो महागठबंधन है वो एनडीए पर भारी पड़ गया है, और यही सर्वे बता रहा है कि इस समय नीतीश और मोदी की टेंशन बढ़ चुकी है। चुनाव से ठीक पहले दोस्तों ये ताज़ा सर्वे सामने आया है। अब हम बात करेंगे तीसरा मोर्चा की। तीसरा मोर्चा में 3 पार्टियां हैं, एआईएमआईएम, एएसपी और अपना जनता दल पार्टी। हालांकि अपना जनता दल पार्टी अभी बहुत नई पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है। इसको यहाँ कोई सीट नहीं मिलती नज़र आ रही है, 0 से 1 सीट बताया जा रहा है। आज़ाद समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। वहीं अगर मैं एआईएमआईएम की बात करूं तो एआईएमआईएम को 5 से 6 सीटें बताया जा रहा है। 5 से 6 सीटें इस बार भी एआईएम को मिल सकती हैं। अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो बीएसपी को इस बार 6 से 8 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं फिलहाल चुनाव से ठीक पहले। तो ये जो सर्वे है दोस्तों, ये रियल सर्वे इसे माना जा रहा है, क्योंकि हमने जो सर्वे दिखाया सारी पार्टियों का जिक्र किया है। ओम प्रकाश राजभर को कोई सीट नहीं मिलेगी बिहार में, कोई सीट नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी का भी वहाँ माहौल बिल्कुल शून्य लग रहा है। और लेकिन जो एआईएमआईएम है और बीएसपी है, इनको इस बार अच्छा खासा बिहार में फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने आपको ये रियल आंकड़ा दिखाया है, रियल सर्वे दिखाया है। चुनाव से ठीक पहले का ये सर्वे है। और आपको बता दें, चुनाव प्रचार का शोर बिहार में ख़त्म हो गया है पहले चरण के लिए। अब 6 नवंबर को वोटिंग होगी, तो वोटिंग से ठीक पहले हमने आपको ये आंकड़ा दिखा दिया है। इन आंकड़ों से आप लोग कितने सहमत हैं, और आप लोग बताइए कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।